देखिए, ये तो कई टाइम से सुनते आ रहे हैं, सब तरह की कमेटियां बनती हैं। पहले राजीव जी लेके आए थे 21 सूत्री प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ नहीं। अब इन्होंने सच्चर कमेटी के नाम पे एक खेल खेला है। हम तो 50-55 साल से यही भुगतते चले आ रहे हैं। अभी तक हमें तो लगता नहीं कि इस पर कुछ अमल हो पाएगा। बात यह है कि अगर किसी को कुछ देना है और मुसलमानों की वाकई में लिए हमदर्दी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनका गिरता हुआ जो गिराफ है उसको उठाना है, तो सबसे पहले उनकी आर्थिक मदद होना चाहिए। और वो मदद ऐसी होगी कि हम लोग पहले कहाँ थे, 12-15% पे हम लोग नौकरियों में थे, आज 0% के करीब आ गए। तो अगर देना है तो ईमानदारी से तमाम सर्विसों में हमको आरक्षण दे दे, तब समझ में आएगा कि ईमान नीयत इनकी साफ है। अभी तो कुछ ऐसा लगता नहीं। जैसे उनका ये सच्चर कमेटी में ये कहना है कि साहब दलित मुसलमान जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उससे क्या आप ये नहीं मानते कि मुसलमानों का डिवाइड होगा, दलित और पिछड़े दो तरह से बढ़ जाएंगे? मुसलमानों में तो कोई खेमा है ही नहीं, ना मुसलमानों में कोई जाति होती है ऊंची ना नीची। ये तो मानने नहीं, हमारे नबी ने आखिरी खुतबे में साफ कर दिया। एक नाम के लिए चल रहा है, कोई सैयद है, कोई पठान है, शेख है, लेकिन हम लोग आपस में खूब शादियां करते हैं, एक दूसरे को लड़कियां देते हैं, लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये है नहीं। और इनके दलित बना देने से, इनके विभाजन कर देने से मुसलमान विभाजित नहीं होने वाला। तो आप कुल मिला के ये मानते हैं कि जो सच्चर कमेटी, इससे पहले जो कमेटी है वही हाल होने वाला है? हाँ, 100% वही हाल होगा। कोई इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, मैं साफ कह सकता हूँ। रिकॉर्ड है ना 50-52 साल का पुराना। कोशिश की गई सिर्फ चुनावी और वोटों की राजनीति के तहत, नहीं, उसके अलावा कभी कुछ नहीं। प्रधानमंत्री बार बार जो कह रहे हैं कि साहब इसमें ईमानदारी से काम होगा और अभी तो होगा। तो मैं बताऊँ ना, सबसे पहला काम जो है कि अगर सब जानते, जब मुझे जैसा छोटा इंसान ये जानता है कि नौकरी में आरक्षण दो तो कुछ उत्थान होगा, तो वो भी जानते हैं, वो तो इतने बड़े पद पे बैठे हैं। तो कहना है तो सबसे पहले आरक्षण वहाँ देना, क्यों नहीं लागू करते? नहीं तो क्या मुसलमानों का हल आरक्षण देने से हो जाएगा? बात ये कि नौकरी में जब आप दौड़ोगे, जब उसके बाद 2 रोटी खाने के लिए इंतजाम होगा, तो आगे घर की बच्चों की तालीम कराएगा, आगे पढ़ाएगा लिखाएगा, तब तो आगे बढ़ेगा। अभी तो उसके खुद के लाले पढ़ना कि गरीबान में 8-10 बच्चे पलते हैं, तो किस मुसीबत से तो वो पाल रहा है। और उसके बाद एक दंगा आप लोग करा देते हो मिलके गुजरात जैसा, तो वो बेचारा चला गया 40 साल पीछे। उसने 40 साल में मेहनत करके मकान बनाया, दुकान बनाई, आपने एक दंगा करके खत्म कर दिया उसको 40 साल। नहीं, जैसे तो अगर आप नौकरी में रखोगे तो कुछ उसको आसरा तो है। आरक्षण का लाभ जैसे अभी मुसलमानों में कई जातियों को मिलता है जो पिछड़ी जाती हैं, लेकिन फिर भी उत्थान नहीं हो पा रहा, तो अब कैसे, अगर आप मान कैसे नहीं हो रहा? SC/ST में क्यों नहीं उत्थान? एक घर में 15 परिवार है, 15 मेंबर है, तो 11-12 नौकरी में लगे हुए हैं, कैसे नहीं? अब वो खुद से ना करना चाहे, सामाजिक स्तर खुद से ऊपर न लाना चाहे, वो अलग बात है। आज हर जगह उनको देखिए आप। तो हमको तो, हमारे लिए तो नियत साफ है ही नहीं ना किसी की भी। अच्छा, अभी जो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी ये बात कही है कि साहब परिवार नियोजन अपनाओ, और स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि साहब पाकिस्तान के उलमा जब कहते हैं तो हिंदुस्तान के उलमा क्यों विरोध करते हैं? आपका इस पर क्या कहना है? ये तो भैया उलमाओं से पूछा जाए। हमारे यहाँ तो हमारे छोटे जैसे इंसान को ये पता है कि ये काम नहीं करना, नाजायज़ है, हराम है, इसमें फतवे भी आए हुए हैं। हम तो वही कहेंगे। अब बाकी इसमें उलमा ज़्यादा डाल सकते हैं रोशनी की, उन्हें क्या कहना और क्या नहीं कहना। चलिए आज की बात कर लेता हूँ। सद्दाम हुसैन की जो फांसी दी गई है, उन्होंने नरसंहार किया, वो बात साबित हुई है, तो क्या उसकी फांसी जायज़ थी? देखिए, सद्दाम हुसैन की फांसी आज के दिन इंतहा से ज़्यादा ख़राब दिन है, और दुनिया में आज के दिन को बड़े ख़राब दिन से जाना जाएगा, क्योंकि इंसाफ तो हुआ ही नहीं। एक इंसान को खुद की अदालत बनाई, खुद के ही लोग बिठाए, और खुद ही एक बैठ के एक आदमी जो शैतान का रूप लिया हुआ है वो ये तय कर रहा है कि उसको कब फांसी देना है, कब मुकदमा चलना है। तो उसके साथ तो बेइंसाफ़ी हुई, लेकिन उसकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। उसकी कुर्बानी से अहले मुसलमान और अहले इंसाफ पसंद लोग जो भी होंगे, इंसाफ को चाहने वाले, वो एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।